नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। सिंधी समाज द्वारा शहर में थदड़ी त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन के 8वें दिन सप्तमी पर यह त्योहार देश दुनिया में सिंधी समाज के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा एक दिन पूर्व भोजन बनाकर दूसरे दिन शीतला माता को भोग लगाकर ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। साथ ही अपने परिवार की लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। आज सिंधी समाज द्वारा शहर में थदड़ी त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रक्षाबंधन के 8वें दिन सप्तमी पर यह त्योहार देश दुनिया में सिंधी समाज के लोगों द्वारा मनाया जाता है। आज के दिन सिंधी समाज के लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे समाज की महिलाएं एक दिन पूर्व तैयार करती है। वहीं सिंधी समाज की महिलाएं अपने पति पुत्र की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए माता के समक्ष पूजा अर्चना करती है। आज हमारे सिंधी समाज का बहुत बड़ा थदड़ी पर्व है, जिसे बड़ी सातम कहते हैं। इसके थदड़ी के एक दिन पूर्व सिंधी समाज की हमारी महिलाएं जो हैं पूरा मतलब मीठी रोटियां, बेसन की रोटियां, तरह तरह की रोटियां, पकोड़े, मीठे पकोड़े वगैरह और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। और वो आज के दिन उसकी मतलब पूजा करके, शीतला माता की पूजा करके और उस जो व्यंजन को छींटे वगैरह लगा के लोगों को छींटे लगाते हैं, ताकि घर में किसी प्रकार की बीमारी न आवे, बच्चों की दीर्घायु हुए, बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट न आवे, माता रानी पूरा मतलब सब पर कृपा बनी रहे, इस प्रकार से कामना की जाती है। और बड़े बुजुर्ग वगैरह है, उनकी भी मतलब ये कामना की जाती है कि उनकी दीर्घायु बनी रहे और किसी प्रकार की बीमारी ना आवे। एक दिन पहले बनाया जाता है जो है, और वो आज के दिन उसको ठंडा पूरा दिन ठंडा खाते हैं। और आज के दिन हमारे जो बेकरी व्यवसाय है वो पूरे दिन बंद रहते हैं और सभी मतलब ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। एक्चुअली ये बड़ी सातम है हमारे सिंधी समाज में। आज का दिन बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। कल हमारे सारे समाज के अंदर घर में हमारी माताओं ने, बहनों ने, भाभीयों ने ठंडा पकाया था, जिसे हम आज ग्रहण कर रहे हैं। सुबह सुबह मंदिरों में जाके हम इसकी पूजा करते हैं। इसके अलावा हमारे घर की जो बड़ी बुजुर्ग माता, दादी या माँ जो भी होती हैं, तो वो हमें पूजा करती हैं और हम बेटों की, पुरुषों की, पति की, भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, और जिससे माता की हमारे ऊपर हमेशा कृपा रहे। ऐसे छोटे छोटे गोले गोले अखरी टिकरियाँ होती हैं, जिसे हमें हमारी नज़र उतारती हैं, और 2 मीठी मानियाँ, जैसे हम सिंधी में लोली कहते हैं, उससे हमें पूछती हैं और उसके बाद छींटे लगाती है, ताकि हमारे ऊपर कभी कोई शारीरिक या स्किन चमड़ी रोग कोई हमें ना आए, और माता रानी हमें हमेशा ठंडा रखे और उसकी कृपा बनती रहे। और आज का दिन बड़े धूमधाम से न सिर्फ अजमेर, पूरी दुनिया भर में जहाँ पे भी सिंधी समाज है वहाँ पे मनाया जाता है, और आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व भी माना जाता है, इसलिए आज का दिन मनाया जाता है। इस समाज में आज थदड़ी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन सब ठंडा भोजन करते हैं। सिंधी भाषा में थदड़ी का अर्थ यानी शीतल होता है। रक्षाबंधन के 8वें दिन यानी सप्तमी पर सिंधी समाज का त्यौहार बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन घर में तरह तरह के व्यंजन जैसे मीठी मानी, कोकी, सूखी तली सब्जियां, भिंडी, करेला, आलू आदि को एक दिन पहले बनाते हैं तथा ठंडा करके खाते हैं। इस दिन हम महिलाएं मिलकर पति और बेटे की लंबी आयु के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला माता को ठंडा करने के लिए बनाई जाती है। एक तरफ चल रही लगातार बारिश और दूसरी तरफ घरों के बाहर भर रहे पानी के कारण आम जन परेशान हो रहे। इसी के चलते दौराई क्षेत्र के सूर्यनगर में पानी भरने पर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। इस साल हुई तेज और लगातार बारिश के कारण जहां एक और पानी की आवक ज्यादा हुई, तो वहीं अनेक जगह आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में दौराई स्थित सूर्यनगर क्षेत्र वासियों का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है, क्योंकि घरों के बाहर पानी और कीचड़ इतना ज्यादा भरा हुआ है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस पर क्षेत्रवासियों ने विरोध जताते हुए प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। लगातार 15 दिनों से घर के बाहर पानी भरा होने के कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश भी देखने को मिला। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनके द्वारा लगातार समस्या के बारे में प्रशासन और नगर निगम को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया।
ये 15 दिन हो गए सर, हम परेशान हो गए, बिल्कुल निकलना, मैं बीमार हूँ, इतनी मेरी उम्र हो गई है, चला नहीं जाता, पानी में से कैसे निकलूं, डॉक्टर को दिखाने कैसे जाएं हम, खाने पीने की सब्जी लेने कैसे जाऊं मैं, बताओ आप, कोई सुनता नहीं है। कल मशीन आई तो उधर का निकाल के चली गई, थोड़ा सा तो कुल पाइप लगा के पानी निकालना चाहिए था ना, आके क्या करा अधिकारी ने, अरे पाइप, बड़ा पाइप लगा के पानी नाले में से निकालना चाहिए था ना। हाँ, और यहाँ उनके यहाँ निकाल रही थी, पीपा फैक्ट्री वालों की दुकानों की, और वो उधर की उधर ही ले गया निकाल। ये 37 है, ये सुनीता चौहान। अरे ये गए थे, मैं तो चल नहीं सकती हूँ। मैंने कहा कि मेरे को कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, तो पानी कहाँ निकालो, चारों तरफ पानी है आगे तक, तो देख गई सब। हमें आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है, बताओ कैसे उतर के जाते हैं, लेके जाते हैं, दूध लाते हैं, वो दूध वाला कहता है अरे माँ ध्यान से जाना, गिर मत जाना, मुझे चिंता हो रही है, मुझे चिंता हो रही है, ऐसी परेशानी हो रही है भाई। ये वार्ड नंबर 31 है और इसकी हमने क्या बोलते हैं पार्षद सुनीता चौहान है, और जबकि वो 3 महीने पहले एप्लीकेशन दे चुके हैं, यहाँ का नक्शा दे चुके हैं। अब इतनी बारिश आई है तो लोग बाग है ना पानियों में, गंदगियों में और सब में अपने गलते निकल रहे हैं, और मोहल्ले में ने एक दूसरे की लड़ाइयाँ पैदा डाल रखी है। ये बीमारी होगी जब तक प्रशासन कह रहा है कि बीमारी है ना, हमने क्या बोलते हैं रोको रोको, तो क्या रोकेंगे, प्रशासन ने तो खुद ही बीमारियाँ पैदा कर रखी है ये। और है ना हमने क्या बोलते हैं सबके घर पानी में डूबे हुए हैं, आते हैं गाड़ियों में देखकर चले जाते हैं, और उसका कुछ भी निर्णय ही नहीं लेते हैं, कुछ भी कि इसका निर्णय तो होवे किसी चीज का, कुछ भी नहीं बोलेंगे, बाद में देखेंगे क्या इंसान मर जाएगा जब, उसके बाद आप क्या गोली दवाइयाँ दोगे क्या। और आप है ना हमने क्या बनते, जबकि 3 महीने पहले से प्रशासन ने हमारा कुछ भी काम नहीं करा। वोट लेना आते जब तो हाथ जोड़ते हैं कि तुम्हारी ये समस्या कर देंगे, ये समस्या कर देंगे, जब उनके पास हम जाते हैं तो हमारी एक समस्या नहीं सुनता। सारा मोहल्ला इन प्रशासन से हम निकलता तंग होकर बैठा हुआ है। नहीं लाइटें हैं, ना लाइट है, रोड बनाइए तो कौन से करे, रोड का ढलाव भी है ना ठेठ इधर करा का, हमने कहता कॉलोनी की तरफ ढलाव करा, ढलाव करना चाहिए था तेरे को रोडों की तरफ, और सारा पानी और भर गया है यहाँ पर। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे निकले करें, और सारा पानी नहीं, धंधे पे जाते हैं नहीं, क्या कैसे करें, धंधे पे भी नहीं जा सकते हैं, और कैसे करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर निकल रहे हैं, सांप निकल रहे हैं, फिर कौन बचाएगा, अभी मर जावे कर जावे तो फिर, और क्या अभी आप जिम्मेदार हो क्या, आप हमारे को लिख के दो, हम जिम्मेदार है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सांप इतने बड़े निकल जाते हैं पानी में से, कभी सोपेरिया निकल रही है, कभी क्या निकल रहा है, बिच्छू निकल रहे हैं। आप वोट लेने के लिए तो आ जाते हो, हाँ मैं करूंगी, लाइट लगाएंगे, वो करेंगे, अभी कुछ ही नहीं करा है। देखो तो सरी कितना पानी भरा हुआ है, निकलना ही नहीं होता है, सारे कपड़े हमारे खराब हो जाते हैं, करते हैं। एक गरीब आदमी को पैसे करोड़पति है क्या, जो है ना रोज रोज ऐसे करेंगे। शहर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अजमेर शहर के सभी थाना अधिकारी उपस्थित रहे। शहर में आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम को लेकर आज जिला पुलिस कप्तान ने एक क्राइम बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया। बैठक में जिले से सभी थाना अधिकारी, अतिरिक्त एसपी, सीओ मौजूद रहे। शहर में दिन पर दिन बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को लेकर और हाल ही में हुए अलवर मामले को लेकर अजमेर में भी पुलिस कर्मियों को सतर्कता बरतने की भी कहा गया है, और किस तरह से शहर में कानून व्यवस्था को व्यवस्थित कर सकें, इसके बारे में भी चर्चा की गई। हमने सबसे पहले तो जो अजमेर सिटी की है उसकी क्राइम मीटिंग ली गई, और जो पिछले 20-25 दिनों की जो हमारे क्राइम संबंधी जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण किया गया, और आगामी जो हमारे कार्यक्रम हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम है अभी, और इसके अलावा जो छात्र संघ इलेक्शन है उनको लेकर के विशेष सुरक्षा बरतने हेतु इनको निर्देशित किया गया है, और जो हमारे एचएस हैं या अन्य जो क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रैक करना और उनके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है वो शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा सके, और इसके लिए जो ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छे ढंग से की जा सके। और छात्र संघ इलेक्शन में जो हमारे आने वाले 28 तारीख को जो हो रहे हैं उसको लेकर के भी विशेष एहतियात बरतते हुए जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं और जो कॉलेजों के छात्र नहीं हैं और कॉलेज के अंदर घूम रहे हैं उनके ऊपर विशेष निगरानी के आदेश दिए गए हैं। जैसे अभी इस बार जो नगर निगम की तरफ से जो जन्माष्टमी की जो झांकियाँ हैं वो रामप्रसाद घाट पे लगाई गई हैं, तो इसके लिए हमारे जो विशेष SDRF की टीमें हैं
और जो गोताखोर है वो भी वहाँ पे रहेंगे। और इसके अलावा क्योंकि वो एरिया है जहाँ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष नगर निगम प्रशासन की ओर से इस बार सुभाष उद्यान की जगह अनासागर के रामप्रसाद घाट पर भव्य झांकियों का आयोजन किया जाएगा। इन झांकियों में भाग लेने के लिए दिल्ली और वृंदावन से कलाकार विशेष रूप से अजमेर आएंगे। नगर निगम प्रशासन की ओर से 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। रामप्रसाद घाट अनासागर चौपाटी पर 25 झांकियां सजाई जाएंगी। इस बार गोकुल, मथुरा, वृंदावन का सजीव चित्रण किया जाएगा। दिल्ली और वृंदावन के कलाकारों की ओर से कृष्ण लीला, राधा गोपियां संग महाराज का सजीव चित्रण सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहेगा। अजमेर नगर निगम की इसके लिए तैयारियों का अंतिम रूप शुरू कर दिया गया है। इस अवसर पर उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि महाराष्ट्र से आने वाले कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। हर वर्ष नगर निगम जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाता है। 2 वर्ष कोरोना काल के कारण से उत्सव नहीं हुआ। इस बार इस उत्सव को इस रामप्रसाद घाट पर हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 25 से ज़्यादा झांकियाँ होंगी। महाराष्ट्र यहाँ पर रचाया जाएगा, जहाँ पर दिल्ली और वृंदावन के जो कलाकार है वो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। आम जन भी, महिलाएँ जो कि पारंपरिक वेशभूषा में आएंगी, वो यहाँ पर अपना नृत्य करेंगी, आनंद करेंगी। और कृष्ण मनोहर प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। इस पूरे आयोजन को यहाँ पर किया जा रहा है, इस हेतु पार्किंग की व्यवस्था एक बड़ी विषय है। इसको लेकर के अभी एसपी साहब ने भी यहाँ निरीक्षण किया। हमारे द्वारा पार्किंग की अलग अलग स्थानों में व्यवस्था की गई है। जो हरिभा उपाध्याय, बीके कॉल, नागपणी, रामनगर क्षेत्र से आने वाले हैं, उनकी पार्किंग ऋषि घाटी, इससे ऋषि उद्यान, लेक व्यू रेस्टोरेंट और जो यहाँ पर ये जो स्पेस खाली पड़ा है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर और उसके बाद बैरिकेड लगा दिया जाएगा। इसी प्रकार से बजरंगगढ़, वैशाली नगर से आने वालों के लिए बजरंगगढ़ स्थित हमारा सुभाष उद्यान की 3 पार्किंग निःशुल्क वहाँ व्यवस्था की गई है। महादेव के ढाबे स्थित पुराना बस स्टैंड जो हमारे निगम की संपत्ति है, वहाँ पर निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ 4 व्हीलर खड़े किए जाएंगे। और आगरा गेट और शहर से आने वालों के लिए जो छोटा दड़ा की नसियाँ, बड़ा दड़ा की नसियाँ हैं, गोधा की नसियाँ हैं, सुभाष उद्यान का मुख्य द्वार है, वहाँ पर 4 व्हील और 2 व्हील की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारी ये बारादरी का रास्ता है, भागचंद जी की कोठी से लेकर के और इस बारादरी के इस गेट तक, यहाँ पर बैरिकेड लगा करके 2 व्हीलर की पार्किंग करवाई जाएगी, जिसमें आने वाले आकर के अपने 2 व्हीलर खड़े कर सकते हैं और यहाँ पर इस पूरी मनोरम जन्माष्टमी के महोत्सव का आनंद ले सकते हैं। हम पहले भी नववर्ष के कार्यक्रम यहाँ पे करते रहे, वर्ष प्रतिपदा के कार्यक्रम यहाँ पे बड़े जुलूस मेले यहाँ पर होते रहे हैं। और ये स्थान बड़ा रमणीक स्थान है, आना सागर के तट पर ये स्थित स्थान है। हमारा जो पहले हमने जो जन्माष्टमी के कार्यक्रम किए थे वो सुभाष उद्यान और स्टेडियम में किया करते थे। सुभाष उद्यान का अब क्या स्वरूप बदल गया है, कलरव बदल गया, वहाँ स्थिति इस प्रकार की नहीं वहाँ किया जा सके। और जो हमारा पटेल स्टेडियम है उसमें अभी निर्माण का काम चल रहा है, इसलिए इस बार रामप्रसाद घाट पर किया जा रहा है। देखिए, आज हमने निगम ने क्योंकि ये निजी ज़मीन है जहाँ पर वो निवास करते हैं, जो भी है उनको हटाया गया है, इसकी सफाई की गई है। यहाँ पर जो गंदगी थी उसको सफाई करके निगम ने अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की है। हाँ, निश्चित रूप से इस प्रकार के खाना बदोश और जिस प्रकार के निवासी रहते हैं, इससे इस स्थान का भी महत्व कम होता है। इसलिए लगता है कि ये सफाई के बाद में और उनको हटाने के बाद में अब ये आगे भी आम जनता के लिए मनोरम रूप देगा। घाटी वाले बालाजी का मंदिर यहाँ पर रामप्रसाद घाट स्थित है, जहाँ पर आम जनता यहाँ घूमने के लिए आती है। तो जो दरगाह जो जियारत करने वाले थे वो भी यहाँ पर आते हैं। सिंधुपति महाराजा दार सिंह स्मारक पर 20 अगस्त को प्रातः 8 बजे से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी विनीत लोहिया ने दी। सिंधुपति महाराजा दार सिंह जी की 1353वीं जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को एक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित दार सिंह स्मारक पर प्रातः 8 बजे से ये प्रतियोगिता प्रारंभ होगी। इस प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर छात्र वर्ग के साथ साथ पुरुष वर्ग के लिए भी ओपन वर्ग के मुकाबले होंगे। विजेताओं को आयोजन समिति की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। ये प्रतियोगिता अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पर्यटन विभाग, भारतीय सिंधु सभा, सिंधु शोध सभा, मदरसे विश्वविद्यालय एवं समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। अतः इच्छुक टीमों से अनुरोध है कि वो समय पर आयोजन स्थल पर पहुंचने का कष्ट करें। इस प्रतियोगिता के लिए नरेंद्र कुमार समरवार, जो राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन के सचिव हैं, और विनीत लोहिया से संपर्क किया जा सकता है।
धन्यवाद। तीर्थ नगरी पुष्कर के सरोवर किनारे बने गौ घाट पर गौ रक्षा के लिए बलिदान देने वाले राठौड़ राजपूत वीरों को श्रद्धांजलि और तर्पण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेड़तिया राजपूत वीरों की गाथा को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन किया। गौ माता बड़ी संकट में है, ऐसे संकट के समय में गौ माता की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को गौ की रक्षा करनी चाहिए और सभी को मैं उन्हें जो शहीद हुए उनको नमन करता हूँ। तीर्थ नगरी पुष्कर के सरोवर किनारे बने गौ घाट पर गौ रक्षा के लिए बलिदान देने वाले राठौर राजपूत वीरों को श्रद्धांजलि और तर्पण का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद भागीरथ चौधरी, पुष्कर नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, राम सेवा आश्रम के महंत नंद राम शरण महाराज, मां सावित्री सेवा समिति पुष्कर के विक्रम सिंह सहित सर्व धर्म समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने गौ सेवा के लिए मेड़तिया राजपूत वीरों की गाथा को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन किया। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वर्गीय आत्माओं के लिए सरोवर के पवित्र जल से तर्पण किया गया। इतिहासकारों की माने तो विक्रम संवत 1737 भाद्रपद की सप्तमी की दोपहर औरंगजेब के सिपहसालार तैफूर खान ने पुष्कर के वराह मंदिर को खंडित कर ब्राह्मणों और गौ माताओं की पुष्कर घाट पर कुर्बानी देने की योजना बनाई थी। इस योजना की सूचना कुंवर राज सिंह को दी, जिस पर कुंवर राज सिंह ने अपने विवाह मंडप से पुष्कर की ओर कूच कर दिया। मुगलों और राजपूतों के बीच हुए 4 दिवसीय युद्ध के दौरान तकरीबन 700 क्षत्रिय रणबांकुरों ने गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर गायों और ब्राह्मणों की जान बचाई। अंत में राजपूत सेना विजय हुई और मुगल सेना के तैफूर खान अजमेर स्थित तारागढ़ की ओर भाग छूटा। इस युद्ध में कुंवर राज सिंह की गर्दन कटने के बावजूद वे दोनों हाथों से युद्ध लड़ते रहे, इसलिए उन्हें जुंजार जी की उपाधि मिली, जिनकी स्मृति में आज भी कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर हाई सेकेंडरी स्कूल के पास स्मारक बना हुआ है। इन्हीं गौ रक्षक सेनानियों के बलिदान को याद रखने के लिए सरोवर किनारे गौघाट की स्थापना की गई। इस घटना से जुड़े पौराणिक स्थलों का उल्लेख हरविलास, शारदा और जनरल टाट जैसे इतिहासकारों की किताबों में आज भी दर्ज है। इतना ही नहीं, राजपूत समाज का इतिहास लिखने वाली राव परंपरा की बहीखातों में इस घटना का विस्तृत लेख पढ़ने को मिलता है। कई सैकड़ों वर्षों पहले यहाँ मेड़ता दे दी और आज भी गौ माता बड़ी संकट में है। ऐसे संकट के समय में गौ माता की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। इसलिए आज उनको श्रद्धांजलि और उनको तर्पण का ये आज यहाँ मुख्य गौ घाट के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं मानता हूँ कि हम सबको गौ माता जो हम सबकी माता है उसकी रक्षा करने के लिए, देखो आज शहीद हो गए थे, उन्होंने उस टाइम परवाह नहीं करी, अपनी जान की परवाह नहीं की। ये अभी बताया गया कि शादी हुई और उन्होंने अपने अर्धांगिनी का चेहरा तक नहीं देखा और उनको पता कि गायों के इस तरह ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह का संकट आ गया, तो उस संकट को सामना करने के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे समय में आज गाय जो वायरस चल रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ जैसे कोरोना वायरस वो भी एक साजिश थी इस देश के ऊपर, वैसे ही ये गौ माता के ऊपर अभी जो बीमारी आ रही है, ये वायरस आ रहा है, ये बहुत, इसको बचाने के लिए हम सबका दायित्व है। और ऐसी समय के अंदर, विकट समय के अंदर आज यहाँ पुष्कर राज जो तीर्थों का राज है, ब्रह्मा जी की यह नगरी है, यहाँ आज ये श्रद्धांजलि सभा और तर्पण का कार्यक्रम रखा गया। ये हम सबको आज ये प्रेरणा देता है कि हम सब इस गौ माता की रक्षा के लिए जितने हमारे से सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार हम उस कार्य करके गौ माता को बचाएं। देखिए, मैं तो केंद्र सरकार की बात करूं, राजस्थान सरकार को 2 लाख इंजेक्शन जो भी पता लगा वहाँ केंद्र सरकार से राज्य सरकार को दे दिए हैं। और वो इंजेक्शन तो ही है, वो तो उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए है, परंतु मेरा जहाँ तक मानना है, आयुर्वेदिक जो है उसमें हल्दी है, उसमें आंवला है, काला जीरी है, इस तरह का जो एक करके, और गौ पालकों को भी उनको एक वो खुराक देनी चाहिए, उस बीमारी का असली जड़ से मिटाने का वो कार्यक्रम है, वही दवा कारगर है। उसके अलावा भी इंजेक्शन केंद्र सरकार से तो आए हैं, परंतु थोड़ा सा ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ राज्य सरकार ने उसमें स्थिरता बरती और ये जो वायरस है ये बहुत तेजी से बढ़ गया है। समाधि के लिए अभी कहा गया है, तो मेरे सांसद मत से उसको कवर करना है, जो भी है मैंने कह दिया एस्टिमेट बना के देवे, और मैं सांसद मत से वो काम, मैं मानता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। जो सैकड़ों वर्षों पहले जिन्होंने गौ माता के लिए रक्षा के लिए जिन्होंने बलिदान कर दिया, आज उनकी यहाँ जो
समाधि है, उस समाधि पे यदि एमपी फंड से होगा तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो नहीं सकता। दिवस है आज। मैं सबसे पहले तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पूर्वज जो मैं मेड़तिया वंशज हूँ और उन मेरे जो बुजुर्गों ने गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था और मैं आज उनको सभी शहीदों को नमन करता हूँ। और गौ के लिए हमारे तेजाजी ने भी अपना बलिदान दिया था। आज तक जब जब भी गौ पे, चाहे देवनारायण भगवान हो, तेजाजी महाराज हो, देवताओं ने भी गौ के लिए संघर्ष किया है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को गौ की रक्षा करनी चाहिए और सभी को मैं पुनः जो शहीद हुए उनको नमन करता हूँ और आप जितने आज यहाँ हैं उनको भी मैं। पुनीत सागर अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने अनासागर चौपाटी पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर कैडेट्स द्वारा अनासागर झील के किनारे कचरे और गंदगी को हटाकर सफाई की गई। पुनीत सागर अभियान के तहत एनसीसी कैडेट ने अनासागर चौपाटी पर स्वच्छता अभियान चलाया। 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बीपी फर्नांडिस ने बताया कि राष्ट्रीय कैडेट कोर संपूर्ण देश में पुनीत सागर अभियान चला रहा है। अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट के माध्यम से आमजन में संदेश पहुंचाना है कि हमें अपने जल स्रोतों को स्वच्छ और पुनीत रखना है, जिससे पर्यावरण को हो रहे नुकसान के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके। इसी अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एनसीसी कैडेट संपूर्ण भारतवर्ष में पुनीत सागर अभियान के तहत विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जल स्रोतों को पुनः जीवित करना, ग्राम, नगर, कस्बे, शहर में स्थित तालाब, बावड़ी, झील के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखने के लिए और उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के लिए श्रमदान करना शामिल है। दयानंद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने एनसीसी कैडेट को इस पुनीत कार्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट दयानंद महाविद्यालय के कैडेट ने एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट संत कुमार के नेतृत्व में पुनीत सागर अभियान के तहत अनासागर चौपाटी पर स्वच्छता अभियान कर आमजन को चौपाटी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश दिया। राष्ट्रीय कैडेट कोर नई दिल्ली निदेशालय के अनुसार पूरे देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर पुनीत सागर अभियान चला रहा है, जिस अभियान के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर के एनसीसी कैडेट्स पूरे देश भर के अंदर जितने भी जलाशय हैं जो लुप्त हो गए हैं या जो पॉल्यूशन जिनके अंदर हो गया है, उन सबको साफ करने का अभियान इस अभियान के तहत चला रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे अभियान जहां पर पानी की पहुंच नहीं हो पा रही है, उन जलाशयों को भी एक बार पुनः वापस पानी उपलब्ध कराने के जो भी रास्ते हैं उनको तैयार किया जा रहा है। आज हम 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट दयानंद कॉलेज अजमेर के कैडेट्स आना सागर लेक पे इकट्ठा हुए हैं और आना सागर लेक में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैडेट्स जो हैं वो आना सागर लेक के अंदर जितनी भी प्लास्टिक और थर्माकोल और ऐसे जो भी प्रदूषण फैलाने वाले तत्व हैं उनको आज साफ कर रहे हैं और समाज में एक मैसेज दे रहे हैं कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को अपने जलाशयों को साफ रखना चाहिए, उन्हें पॉल्यूशन से मुक्त रखना चाहिए, जिससे कि प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे, पर्यावरण का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत रहे और पूरे देश का जीवन सुरक्षित रहे। फ्रॉम 11 राज बटालियन अजमेर डीएवी कॉलेज, आज जो नेशनल कैडेट कोर्स की तरफ से जो पुनीत सागर अभियान मतलब ऑर्गेनाइज हुआ है, हम सभी उसमें हिस्सा लेने आए हैं। आज हम सभी यहाँ पे आना सागर लेक की साफ सफाई कर रहे हैं, जलाशय की साफ सफाई कर रहे हैं ताकि पानी जो वाटर रिसोर्सेज हैं हम उन्हें साफ सुथरा रख सकें। मैं 11 राज बटालियन एनसीसी की छात्र दयानंद कॉलेज अजमेर, आज हम यहाँ पे पुनीत सागर अभियान के तहत सब एकत्रित हुए। ये अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम जलाशय व पानी की साफ सफाई के लिए सब कार्य कर रहे हैं और इसके तहत इस झील की भी साफ सफाई हो रही है और इससे प्राकृतिक सौंदर्य भी दिख रहा है। इसके तहत यहाँ पर कई प्रकार की कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे जलाशय की साफ सफाई हो सके तथा प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखे। जय हिंद। हम डीएवी कॉलेज 11 राज बटालियन अजमेर की ओर से हम अनासागर लेक के ऊपर पुनीत सागर अभियान के तहत हम जलाशयों को साफ सफाई कर रहे हैं और हमारे वातावरण को साफ करने के लिए हम सभी कैडेट्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग पुनीत सागर अभियान के तहत आना सागर लेक अजमेर के अंदर साफ सफाई करने आए हैं। पुनीत सागर अभियान के अंदर भारत सरकार ने जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार जितनी भी वाटर बॉडीज और जल स्रोत है वहाँ पे साफ सफाई, वहाँ का कचरा साफ करना और अगर वहाँ पानी की कमी है तो वहाँ पे पानी वगैरह का आवक बढ़ाना, ये सब है उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे कैडेट्स वगैरह आए हैं आज और हम लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे।
Today, as you can see, we all the cadets of Levinraj Battalion of DAV College are present here for the Punit Sagar Abhiyan. In that, we all are cleaning our local water bodies as the government has told us to do in the NCC. As all of my cadets and all of our PI staff is here present at Ajmer, Ana Sagar, and we all are helping each other hand in hand cleaning the water bodies of a local place to keep our area clean and keep the water body clean, as water is mainly everything for us. If there is no water. और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।